हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है वो है ईश्वर आपको क्या सिखा रहे हैं, क्या डिवाइन आपको ट्रेन कर रहे हैं, किस चीज़ में आपकी ट्रेनिंग चल रही है। मैंने सारे ही कार्ड जो है एनर्जी ऑरेकल से लिए हैं। तो हमारा फर्स्ट कार्ड है फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल नंबर 8। ये नंबर्स मैं आपको बता रही हूँ, ये आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, बर्थ का महीना हो सकता है, ये नंबर आपसे कहीं ना कहीं जुड़े हुए हो सकते हैं, या आप जिनके लिए रीडिंग देख रही हैं उनके लिए नंबर्स उनके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, बर्थ का महीना हो सकता है। इस तरीके से आपका मूलांक या भाग्यांक हो सकते हैं। ब्रोकन हार्ट नंबर 9, एंजल ऑफ बैलेंस नंबर 3, द गार्डन एंड द गेट नंबर 3, वॉकिंग अवे नंबर 9, Angel of Love number 3, Hostilities number 8, Angel of Strength number 5, Magician and the Mirror number 8, Contract number 6, Second Chakra Archangel Ariel number 9, All Tied Up number 5, Strategy number 3 and Action number 8। तो देखिए जी, नंबर 8 एंड नंबर 9, 5 ये नंबर ज़्यादा स्पेसिफिक हैं जो निकल कर के आए हैं, जिनकी एनर्जीज ज़्यादा है। और एक नंबर 1। तो हमारा पहला कार्ड है फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल। तो देखिए, ईश्वर आपको ये सिखा रहे हैं कि खुद की हिम्मत, खुद की पावर, खुद की स्ट्रेंथ में रहना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये जो फर्स्ट का चक्रा यानी कि आपके रूट चक्रा, आपका ये मूलाधार चक्रा है। इसको हम रूट चक्रा इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं हम इसको मूलाधार चक्रा। तो देखिए, राइट नाउ की मैं बात करूं, जो आपकी राइट नाउ करंट एनर्जीज हैं वो ऐसी हैं कि आपके चक्रास बैलेंस हो रहे हैं, या देखिए अभी आपके ऑलरेडी सारे ही चक्रास बैलेंस है अगर मैं बात करूं तो राइट नाउ। बट कभी कभी आपके हार्ट चक्रा में ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, बट आप उसको हील कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट चक्रा है, ये फर्स्ट चक्रा है हिम्मत का, साहस का, करेज का। ये अगर आपका ब्लॉक होगा तो आप एक दब्बू इंसान होंगे, एक डरे हुए इंसान होंगे, आपके भीतर एक्सट्रीम फियर फैक्टर होगा किसी भी चीज़ को लेकर। बहुत ज़्यादा आप डरपोक होते हैं जब आपका ये चक्रा ब्लॉक होता है या इसके अंदर ब्लॉकेजेस आ जाते हैं। और देखिए, किसी भी चीज़ में ब्लॉकेजेस, चक्रास में ब्लॉकेजेस तब आते हैं जब कुछ हमारे कार्मिक पैटर्न चल रहे होते हैं या कुछ कार्मिक साइकिल हमारा चल रहा होता है। उस कार्मिक साइकिल का जब तक ब्रेक टाइम नहीं आता तो उस समय जब हमारा सफ़रिंग टाइम, जब देखिए कार्मिक साइकिल का जब सफ़रिंग टाइम चल रहा होता ना, तो उस दौरान आपके चक्रास में ब्लॉकेजेस रहते हैं। यानी कि आपके जो आसपास की सिचुएशंस, आसपास के लोग कुछ भी ऐसा सीन क्रिएट कर देते हैं, या आपके भीतर ना फियर फैक्टर ये लोग क्रिएट कर देते हैं। डर बहुत ज़्यादा आपको भीतर बन जाता है किसी भी वजह से। तो यहाँ पर जो आपका रूट चक्र है, जो आपका मूलाधार चक्र है, वो हील्ड है। आप इस चीज़ को महसूस करते हैं, आपके भीतर गजब का साहस, हिम्मत, करेज, एक कहते हैं ना नेक्स्ट लेवल का, वो चीज़ें आपके अंदर आ गई हैं। और ये सारी चीज़ें ईश्वरीय देन है, परमात्मा की शक्तियाँ हैं, सब ईश्वर का वरदान है आपके ऊपर। जो आपने परमात्मा पर इतना ट्रस्ट रखा, लोगों ने क्या ही कसर नहीं छोड़ी आपके साथ क्या कुछ करने में, बट आपने परमात्मा पर विश्वास करके, ट्रस्ट करके आप लाइफ में आगे बढ़ते रहे। ईश्वर का दामन आपने नहीं छोड़ा, परमात्मा की शक्तियों को आपने कभी भी अपने मन से नहीं जाने दिया। इस तरह आपने दुख में भी, भले ही ज़ुबान, शरीर साथ ना दे रहा हो ईश्वर का नाम लेने का, लेकिन फिर भी आपकी ज़ुबान पर एक ही नाम था, परमात्मा का, है ना। ब्रोकन हार्ट, लोगों ने आपके साथ हार्ट ब्रेक आपका बहुत हुआ है। इस तरीके के इमोशनल अत्याचार आप पर हुए हैं जिसकी वजह से आप बहुत हिले, बहुत आपको तोड़ा गया, मरोड़ा गया, है ना। आपकी मतलब ये इस तरीके की सिचुएशन में बताऊं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेन जो होता है, जो आपने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा भी होगा, इस तरीके की असहनीय पीड़ा लोगों ने आपके
लिए दी, आपको दी, तकलीफ़ दी, तो उन चीज़ों को लेकर आपने एक लाइफ की लर्निंग ली है, एक लेसन आपने लिया है, और डिवाइन ने आपको यही सिखाया है कि अब अंधा विश्वास जो आप पहले लोगों पर करते थे, अब वो ट्रस्ट, वो अंधा विश्वास आप लोगों पर नहीं करते हो, है ना। इस तरीके से चीज़ें कि आप पहले आंख बंद करके लोगों पर विश्वास कर लेते थे, बट अब ऐसा नहीं है। बहुत आप परमात्मा ने आपको समझदार बना दिया है, आपके चक्रास बैला, आपको तो एक्चुअली समझदार नहीं मैं बोलूँगा, आपको विद्वान बना दिया है ना। विद्वान आपको बना दिया है। लोग स्कैर्ड रहते हैं आपके इस रवैये को देखकर कि आखिर ये इंसान शांत भी है, मौन भी है, आखिर इसके अंदर चल ही क्या रहा है। जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, उनके भीतर का जो डर हो रहा है वो आपके पॉजिटिव ऑरा को देखकर उन्हें और ज़्यादा खाए जा रहा है, उनको और ही ज़्यादा अंदर ही अंदर डराए जा रहा है। इस तरीके की जो है परमात्मा ने आपको बुद्धि, ज्ञान और डिवाइन शक्तियाँ बख्शी हैं कि अब आपको कोई हिला नहीं सकता, है ना। ये चीज़ें आपने सीखी हैं और परमात्मा ने आपको सिखाई हैं। एंजल ऑफ बैलेंस, भाई आपने अपने माइंड को, बॉडी को एंड सोल को अलाइन किया है। अपने माइंड, बॉडी, सोल को अलाइनमेंट में लाना, ये बहुत बड़ी साधना होती है और इस साधना के साधक आप हैं। आपने अपने माइंड को, अपनी बॉडी को एंड अपनी सोल को, देखिए मैं बात करूँ एक छोटे से एग्जाम्पल के ज़रिए, तो कुछ इस तरीके से चीज़ होती है। देखिए माइंड, बॉडी, सोल जिनके अलाइन नहीं होती, क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को डायबिटिक, कोई पेशेंट है, कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है और उसको डायबिटिक की प्रॉब्लम है, तो शरीर तो कह रहा है कि भैया तुझे नहीं खानी, शरीर को पता है कि मैं अगर ये मीठा खाऊंगा तो मुझे और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, बट जो मन है उसका मीठा खाने की ओर भागता है। वो हड़बड़ा कि मैं मरना है मुझे, तो उस इंसान का अपने मन पर कंट्रोल नहीं है, उसकी माइंड बॉडी अलाइन नहीं है। और जहाँ पर कोई इंसान डिसिप्लिन है, स्ट्रिक्ट है अपने लिए कि भैया ये चीज़ें मेरे लिए हार्मफुल है, मुझे ये चीज़ें नहीं खानी, ठीक है, अपने बॉडी कॉन्शियस है, सोल कॉन्शियस है, माइंड कॉन्शियस है, क्या चीज़ें अपने माइंड में मुझे रखनी है, क्या नहीं रखनी, क्या मेरी सोल के लिए बेटर है, क्या मेरी बॉडी के लिए बेटर है, उन चीज़ों को आप फ़िल्टर्ड करके ही अपने ऑरा में एंट्री करने देते हो। इस तरीके की आपकी सोच एंड विचारधारा परमात्मा ने आपको सिखा दी है। यानी कि अगर लोग कुछ भी बकवास, बक चक चक करते हैं, आप पहले क्या इन लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाते थे, बट अब ये चीज़ें हैं, अब आपने इन लोगों को एक नाम दे दिया है, कुत्ते भौंक रहे हैं, है ना। जैसे कुत्ते भौंक रहे हैं, उनको भौंकने दो, उनका काम ही है भौंकना। अब आपने उनको एक टैग दे दिया है ना, उनके बातों पर, उनके कर्मों पर, उनकी करतूतों पर एक्शन रिएक्शन देना आपने बंद कर दिया है। रिएक्ट जल्दी से आप नहीं करते हैं। तो ये तब होता है जब आप अपने माइंड, बॉडी एंड सोल को अलाइन कर लेते हैं, है ना। तो ये परमात्मा ने आपको बहुत बड़ी एक विद्या बख्शी है और आप अब उन बेवकूफ़ लोगों को, उनके नीच डाउन कर्मों पर, करतूतों पर जो वो करते हैं, आप उनमें इंजॉय करते हैं मन ही मन। देखो क्या कर रहे हैं, आखिर अपना इतना ज़्यादा पवित्र और एक नेक जो परमात्मा ने इंसान का जो जीवन दिया है ना, वो सत्कर्मों के लिए दिया हुआ था, अच्छे नेक कर्मों के लिए दिया था, परपंचों के लिए नहीं दिया होता कि उसके विरुद्ध गेमिंग बजाते हैं, उसके विरुद्ध गेम बजाते हैं, उसको डाउन करते हैं, उसको, वो बड़ा तना हुआ है, वो बड़ी तनी, उसको तोड़ दें, ये गेम आप नहीं चलाते। इस तरीके के आप इंसान नहीं हैं, प्रपंचों में आपका माइंड नहीं रहता, है ना। तो ये सब चीज़ें डिवाइन ने आपको बख्शी और ईश्वर सिखा रहे हैं कि ऐसे लोगों से सावधान रख के दूरी बना करके आपने रखनी है, ठीक है जी। द गार्डन एंड द गेट, नेचर से आप खुद को बहुत कनेक्ट करते हैं, अपने एंजल से, एंसेस्टर से आप कनेक्ट रहते हैं, आपको बटर मतलब है ना, नेचर की हर एक चीज़ से आपको अथाह प्रेम हो चुका है। आपको में भी बागबानी करने का भी शौक़ हो सकता है, आपको मट्टी पर नंगे पैर चलने का शौक़ हो सकता है। पहले है ना, जैसे आप अनअवेयर थे जब, है ना, जब अवेयरनेस नहीं थी, तो मे बी आपको मट्टी में नहीं खेलना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, मतलब बहुत ज़्यादा होते ना शहरी पपलू टाइप जो लोग होते हैं, अनअवेयर से, कुछ उस तरीके की आपकी सोच थी। पास्ट की मैं बात कर रही हूँ, बट अब ऐसा नहीं है। आपको ये पता चल चुका है कि अपनी मदर अर्थ से जुड़ के कि हम मट्टी के ही प्राणी हैं, मट्टी में ही हम जन्मे हैं, मट्टी में ही हम विलीन हो जाएंगे।
तो इस तरीके की आपकी सोच समझ हो चुकी है और आपको नेचर से, पेड़ पौधों से, आसमान देखना, चाँद सितारों को देखना, तारों को देखना, है ना, आपको सन की लाइट में थोड़ा देर बैठना, मून की लाइट में थोड़ा देर बैठना आपको बहुत अच्छा लगता है। मतलब आपको पता चल चुका है कि ये डिवाइन पावर, ये ब्रह्मांडीय शक्ति आखिर काम कैसे करती हैं। आपको इन सब चीज़ों का ज्ञान हो चुका है, बहुत हो चुका है। आपने बहुत साधनाएँ की हैं, पास्ट कर्मास में भी, पिछले जन्मों में भी, एंड इस जन्म में भी आपने बहुत साधना करके आप आज इस मुकाम तक आए हो और ईश्वर ने ही आपको सब कुछ सिखाया है। आपने किसी से ट्रेनिंग नहीं ली है। देखिए, जिसके अध्यापक स्वयं टीचर हो, स्वयं जिसके अध्यापक स्वयं परमात्मा हो, तो कहाँ कुछ चूक हो सकती है सीखने में, है ना। तो यहाँ पर आपको जो ट्रेंड किया गया है वो डिवाइन द्वारा ट्रेंड किया गया है, परमात्मा के द्वारा आपको ट्रेंड किया गया। आपने कभी कोई शिक्षक नहीं रखा कि मुझे इस चीज़ के लिए ट्रेनिंग दो, ट्रेन दो। भले ही आपने थोड़ा बहुत, जैसे होता है ना प्रोफेशनल वाइज, अपने किसी काम को एक टैग देने के लिए आपने फिर भी कुछ चीज़ें लाइक सीख ली हों, बट जो इनर ट्रेनिंग आपकी दी है, आपको जो स्पिरिचुअल ट्रेनिंग दी है, वो स्वयं डिवाइन ने दी है, परमात्मा ने दी है। वॉकिंग अवे, नेगेटिविटी से छोड़ दिया आपने, आप दूर हट गए हो। एंजल ऑफ लव, खुद से इतना प्रेम करते हो आप, अथाह प्रेम करने लगे हो। ईश्वर ने आपको अनंत प्रेम, अपनी दिव्य ऊर्जा, एक वाइट लाइट में, आपको जो डिवाइन की जो वाइट लाइट होती है उससे कनेक्ट आपको हर समय रहते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम। हॉस्टिलिटी का कार्ड है। अगर गलत लोग कुछ आपको, आपके वाइब्रेशंस को, आपके ऑरा को हिलाने की कोशिश करते हैं, तो हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड है। एक योद्धा की तरह कैसे अपने हक के लिए आपको खड़ा होना है, वो द स्ट्रेंथ, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का भी कार्ड है। वो हिम्मत, वो साहस, वो करेज आपके भीतर आ चुका है। फर्स्ट कार्ड एंड हॉस्टिलिटी एंड एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, ये तीनों ही कार्ड सेम वाइब्रेशंस के लिए वर्क करते हैं। ये कार्ड मुझे ये बताते हैं। तो गज़ब का हिम्मत और साहस डिवाइन ने आपके भीतर बख्श दी है। मजिशियन एंड द मिरर, आपकी जो वाइब्रेशंस हैं, ऑरा है, कुछ इस कदर है, अब आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कुछ भी, मतलब कुछ भी। कॉन्ट्रैक्ट का साइन है। आपने परमात्मा से जस्टिस मांगा है, तो यकीन माने आपने ईश्वर पर जस्टिस मांगा है ना, तो यकीन माने जस्टिस आपको ज़रूर मिलेगा। परमात्मा अपने बच्चे को ऐसे ही तड़पने के लिए नहीं छोड़ेंगे। और आपने ये सीख भी लिया है कि बुरे कर्मों का बुरा नतीजा मिलता ही मिलता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपने सीख ली है। सेकंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल। सेकंड चक्रा यानी कि आपका सैक्रल चक्रा। आप बहुत क्रिएटिव हैं, क्रिएटिविटी करने में आपको बहुत मज़ा आता है। आप नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, कुछ मन में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं और सारे डिवाइन थॉट्स आपके माइंड में चलते रहते हैं। क्या मैं ये काम करूं, क्या मैं ये चीज़ें सीखूं, इस तरीके से आपके मन में सब कुछ चलता रहता है। तो वो सब चीज़ें आप करें। देखिए, जो भी राइट नाउ आपकी करंट एनर्जीज़ है ना, इस समय में जो भी थॉट आपके माइंड में आता है वो टोटली डिवाइनली थॉट है। कोई गंदे और निचले तबके का विचार तो इस फ्रीक्वेंसी में, इस वाइब्रेशन में आ ही नहीं सकता, है ना। सो आपका जो ऑरा है वो बहुत पॉजिटिव है एंड बहुत पीस वाला है, बहुत एक लविंग सा है, बहुत, है ना, क्योंकि सेल्फ लव से आप भरे हुए हैं, एंजल ऑफ लव से आप भरे हुए हैं, डिवाइन की ब्लेसिंग से आप भरे हुए हैं और डिवाइन ने आपको ये सब कुछ सिखा दिया है। और आपके इसी चीज़ों को देखकर देखिए, एक इंसान में अच्छाई, नेकी, दरिया दिली, स्ट्रेंथ, खुलापन, पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, गिविंग नेचर, विनम्रता, है ना, क्रिएटिविटी, एक इंसान में इतनी क्वालिटीज़ हो सकती हैं भाई, जिस पर परमात्मा की दया हो, दृष्टि हो, कृपा हो, उन पर हो सकती है। तो वो सब चीज़ें आपके भीतर हैं और ये परमात्मा ने आपको सिखा दिया है ना जी। यही थी आज की रीडिंग इस टॉपिक पर। कितने लोगों के साथ ये रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर अप्रोच कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए बोल सकते हैं। 10 दिन की हमारी एलोई प्रैक्टिस शुरू हो रही है। 22 मई से लेकर 31 मई तक रजिस्ट्रेशन ओपन है, करवा सकते हैं। कम्युनिटी में पोस्ट मेंशन है, चेकआउट करें एंड रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द करवा लें। एंड वीडियो के एंड में भी आपको पोस्ट मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। लव यू ऑल, बाय।